कैसे होगा देखिए, कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर इस वाले बटन को दबाया तो देखिए सिलेक्ट ऑल हो गया। उसके बाद दोस्तों बटन 2 का क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीमेंट है। बटन 2 दबाते हैं तो देखिए वॉल्यूम यहाँ पर 100 कर दिया। सब्सक्राइब टू फ्री सर्किट लैब है ये थर्ड बटन में, तो देखिए इसको दबाया, सब्सक्राइब टू फ्री सर्किट लैब लिख दिया। तो माने कि आप कंप्यूटर में कोई भी उल्टा सीधा देख रहे थे और अचानक आपका मम्मी आ गई। मम्मी क्या किया, दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा में एक मैग्नेट लगा हुआ था, आपने लगाए थे, और एक रीड स्विच लगा दिए थे। जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैग्नेट रीड स्विच से पास से गया और आपका कंप्यूटर में सब कुछ मिनिमाइज हो गया। फिर मम्मी चली गई, यहाँ पर दरवाज़ा फिर से दे दिया, मैग्नेट गया और सब कुछ आपका जैसा था वैसा आ गया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इस पिको की ताकत। वैसे तो पिको मतलब होता है बहुत छोटा कोई चीज़, लेकिन ये पिको कुछ बड़ा कर सकता है। दोस्तों पिको देखिए बहुत लोग बहुत कुछ बनाया है। ये एक USB में फेक कीबोर्ड और माउस सिमुलेट कर सकता है, जो कि मैं करके दिखाऊंगा आज। यहाँ पर ये इस USB पोर्ट से अगर किसी कंप्यूटर में लगा रहता है, इसके अंदर आप लोग अगर कोई स्क्रिप्ट लोड कर देंगे तो वो कंप्यूटर में वो करता रहेगा ऑटोमेटिकली। तो इससे बहुत लोग रबर डकी बनाते हैं। रबर डकी मतलब कि इसके अंदर कोई स्क्रिप्ट रहेगा जो कि प्रैंक करेगा एक कंप्यूटर के साथ कि आपका कंप्यूटर हैक हो गया है, उल्टा पुल्टा ऐप खोल देगा, उसके बाद कुछ लिख देगा नोटपैड में, मतलब ये परेशान करके रखेगा एक लोग को। तो इस तरह का भी कर सकते हैं, या फिर इसको एक अच्छा काम में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने इससे एक ड्राम बनाया था, मतलब ड्राम पैड जो ऑक्टापैड बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कीबोर्ड की कोड इसके अंदर डाला था। उसके बाद देखिए इस सेंसर में हिट करने से देखिए अलग अलग साउंड निकल रहा है ड्रम पैड जैसा। तो ये ABCD सेंड कर रहा है ऐप को, उसके बाद ऐप से साउंड निकल रहा है। और इनफैक्ट इससे आप लोग काफ़ी कुछ कीबोर्ड का शॉर्टकट्स भी लोड कर सकते हैं जो बटन से काम करेगा। जो लोग लाइव करते हैं, गेम प्ले करते हैं या फिर कुछ करते हैं, उनके लिए कुछ कुछ बटन्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकती है। वो लोग कोई बड़ा बड़ा बटन में वो सब कोड सेट कर सकते हैं कि बटन एक बार दबाने से ही लाइव पॉज हो जाएगी या फिर वॉल्यूम कम ज़्यादा, ये सब हो सकती है। तो चलिए मैं आज इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा कैसे करना है। तो जस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भैया इस पिको में सर्किट पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये कीबोर्ड माउस जैसा काम करेगा। तो भैया फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक बूट सेल करके एक स्विच है, तो इस स्विच को दबा के हमें USB लगाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका एक ड्राइव खुल जाएगा। यहाँ पर ड्राइव का नाम क्या रहेगा, ये देखिए RPI RP2 ऐसा करके। तो यहाँ पर हमें कुछ फाइलें देना होगा। तो हम लोग जस्ट यहाँ पर दोनों टैब को दो साइड में ओपन कर लेते हैं। तो पहले ही आपको यहाँ पर फ्लैश न्यूक UF2 ये फाइल देना पड़ेगा। ये जो फोल्डर है पिको नाम का, ये पूरा फोल्डर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग इसको अनजिप कर लेंगे, उसके बाद ही ये सब मिल जाएगा आपको। तो पहले ये वाला फाइल फ्लैश न्यूक ये वाला इसमें देना पड़ेगा, ताकि पिको के अंदर जो भी चीज़ें पहले से लोड हुई थी ये सब मेमोरी इसके अंदर से गायब हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो साइड में टैब खुला था वो टैब गायब हो गई। उसके बाद फिर से ये RPI आ गया। अब दोस्तों हम लोग इसको फिर से खोल के इसको दबा के बूट सेल दबा के फिर से USB में कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए ये फाइल दोबारा आ गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सर्किट पाइथन का फाइल है इसको यहाँ पर दे देना होगा। ये सब करने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऐप की ज़रूरत नहीं है, ये विंडोज़ में जो भी ऐप्स रहते हैं उनसे ही काम हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जाने के बाद देखिए क्या होता है, एक मैजिक हो जाएगी। इसका नाम था RPI RP2 करके, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो चुका है। उसके बाद ये सर्किट पाई नाम से देखिए आ गया, सर्किट पाई D करके। तो अब देखिए हमारा तीसरा काम क्या है, यहाँ पर लिब करके जो फोल्डर है ये पिको के अंदर की फोल्डर है, सर्किट पाई लिब। उसके अंदर हमें ये वाला फोल्डर यहाँ पर डालना होगा, एडाफ्रूट HID फोल्डर। HID मतलब HID ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस। अब देखिए ये फोल्डर यहाँ पर डल गया। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो कोड नाम का कुछ है, इस कोड को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल कोड्स आपके लिए दे दिया है, तो यहाँ से हम लोग कोड को यहाँ पर कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर मानिए कि पहले हम लोग माउस मूव का एक सिंपल कोड है, इसको यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। तो इसको ले जाके यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर देना है। उसके बाद रिप्लेस करने को बोलेगा, रिप्लेस कर दीजिए। बेसिकली यहाँ पर जो code.py है ये एक कोड है इसके अंदर, तो इस कोड को आप लोग एडिट कर सकते हैं। ये मेरा थॉनी IDE सॉफ्टवेयर में खुला है कोड, तो आप लोग इसको नोटपैड में भी खोल सकते हैं, लेकिन एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कोड को जस्ट पेस्ट कर देने से काम हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ इस कोड के अंदर है क्या एक्चुअली।
और हाँ, कोड का नाम ये जो है code.py ही होना चाहिए, दूसरा कुछ होगा तो काम नहीं करेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोड में है क्या एक्चुअली, यहाँ पर कुछ लाइब्रेरी वगैरह है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब ये बटन 1 दबा रहेगा, बटन 1 कहाँ पर है, GP0 में, तो वो जब दबा रहेगा तो माउस की जो पॉइंटर है वो एक बार -100 में जाएगी, फिर हाफ सेकंड बाद +100 में जाएगी, फिर हाफ सेकंड बाद नीचे आएगी, फिर हाफ सेकंड बाद ऊपर जाएगी। तो इस तरह से करेगा। तो वो कैसे हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, तो इसके अंदर जो फाइल है वो यहाँ पर डल गया है, देखिए code.py। तो अब ये काम करने लगेगा। अभी देखिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 3.3 वोल्ट जो है यहाँ पर 3v3 जो पिन है, इस पिन को लेके GP0 पिन में देना होगा। तो यहाँ पर देखिए GP0 लिखा हुआ, वो पिन एक्चुअली ये ऊपर का है। तो यहाँ पर जैसे ही दबाया, देखिए यहाँ पर जो माउस का पॉइंटर है ये एक जगह नहीं रह रहा, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, ये ऑटोमेटिकली देखिए माउस का पॉइंट इधर उधर हो रहा है। तो ये एक प्रैंक डिवाइस जैसा हो सकता है, फेक माउस जैसा। तो किसी को आप लोग किसी के कंप्यूटर में इसको लगा दोगे तो ये उसका कंप्यूटर को ऐसे प्रैंक करता रहेगा। एनीवे, तो इसको आप लोग ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। पहले इसको खोल देते हैं। इसको ऑटोमेटिक भी किया जा सकता है। यहाँ पर जो code.py है इसको ओपन करना होगा। उसके बाद जस्ट इस वाली इफ़ कमांड को यहाँ पर इससे पहले हैश दे देना है, तब ये जाके ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद फाइल में जाके सेव कर लेना है। ये मैंने थॉनी आईडी में खोला, आप लोग कोई भी आपका जो नोटपैड वगैरह है उसमें खोल सकते हैं। अब देखिए ये काम करने लगा, ओके। लेकिन इसमें दिक्कत है, जैसे ही पिको लगाएंगे वैसे ही आपका माउस काम करना बंद कर देगा। तो कैसे आप लोग एडिट करेंगे कोड को, कीबोर्ड का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पर इस हैश को हटा देना है, उसके बाद जैसे था कर देना है, उसके बाद Ctrl+S दबा देना है तो सेव हो जाएगी कोड। अब ये पहले जैसा हो गया। अब यहाँ पर बटन को शॉर्ट करने से ही ऐसा होगा, वरना नहीं होगा, नहीं तो ऑटोमेटिक होगा तो आप लोग काम नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कुछ और कोड ट्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 बटन्स लगा लिया पिको के साथ। तो ये 4 बटन दबाने से यहाँ पर GPIO 1, 2, 3 और 4 में कनेक्शन मिलेगा 3.3 वोल्ट का। यहाँ से 3.3 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर एक रजिस्टर से 3.3 वोल्ट सारे स्विचेस में जा रहा है। उसके बाद ये GPIO पिन में पहुँच रहा है इस तार से, ओके। और यहाँ से 3.3 वोल्ट निकल रहा है। पिको को थोड़ा टेढ़ा लगाया ताकि यहाँ पर सोल्डरिंग नहीं है तो टाइट कॉन्टैक्ट बन जाए। अब दोस्तों देखिए कैसे यहाँ पर काम करेगा। हम जस्ट इस A to D कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इसको करने से क्या होगा, यहाँ पर A से D तक ये 4 बटन कीबोर्ड जैसा काम करेगा, एक कीबोर्ड हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग नोटपैड खोलेंगे। सो नोटपैड खोल लिया। अब देखिए पहला बटन दबाया, A आ गया। दूसरा बटन यहाँ पर थोड़ा सा लूज कर रहा है, दूसरा बटन दबाया, B आ गया। थर्ड बटन में C आ गया। फोर्थ बटन में देखिए D आ गया। तो ऐसे ही ये कीबोर्ड जैसा काम कर रहा है। एनीवे, चलिए दूसरा कोड ट्राई करते हैं। यहाँ पर और क्या क्या कोड है, यहाँ पर A to H है, ये सेम कोड है, जस्ट H तक होगा, 8 बटन लगेगी। उसके बाद है एग्जाम्पल एक कोड, एग्जाम्पल कोड को हम लोग ट्राई करेंगे। इसको जस्ट यहाँ पर कॉपी करेंगे, इतना सिंपल है। जैसे आर्डुइनो में क्या होता था, वहाँ पर कोड को कंपाइल करना पड़ता था फिर अपलोड, यहाँ पर जस्ट कॉपी कर दो और कुछ नहीं करना है। पिको बहुत कुछ कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है हमें नहीं पता इस कोड के अंदर, तो एक बार देख लेते हैं। इसको आप लोग नोटपैड या इस थॉनी IDE में खोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बटन में क्या क्या है, बटन 1 में क्या है, ये Ctrl और A दबाएगा, ऐसे लिखा जाता है कोड। कीबोर्ड.सेंड, यहाँ पर कीकोड.control कैपिटल में, उसके बाद कीकोड.A कॉमा देके। तो ये क्या करेगा, ये दोनों बटन एक साथ दबाएगा। कैसे होगा देखिए, Ctrl+A मतलब सिलेक्ट ऑल है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर इस वाले बटन को दबाया तो देखिए सिलेक्ट ऑल हो गया। उसके बाद दोस्तों बटन 2 का क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीमेंट है। बटन 2 दबाते हैं तो देखिए वॉल्यूम यहाँ पर 100 कर दिया, सॉरी यहाँ पर ये देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक मीडिया कंट्रोल की है यहाँ पर। तो ये देखिए कंज्यूमर कंट्रोल कोड वॉल्यूम इंक्रीमेंट, यहाँ पर डिक्रीमेंट दे सकते हैं, ब्राइटनेस का दे सकते हैं, सब दिखाऊंगा, जस्ट वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर राइट टेक्स्ट सब्सक्राइब टू फ्री सर्किट लैब है, ये थर्ड बटन में। तो एक बार हम लोग नोटपैड में देखेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट लिख देगा तो ख़राब लगेगा यहाँ पर कोड के अंदर। तो हम लोग नोटपैड में फ्रेश खोलते हैं तो देखिए इसको दबाया, सब्सक्राइब टू फ्री सर्किट लैब लिख दिया। तो ये जस्ट एक कीबोर्ड के जैसा काम कर रहा है ये पिको, और यहाँ पर आपका जो सारे कुछ ये काम कर देता है जो भी यहाँ पर कोड में लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फोर्थ बटन क्या है, ये है
GUI मतलब विंडोज़ बटन दबाएगा और VLC टाइप करके /n दबाएगा, मतलब ये VLC प्लेयर खोल देगा। देखिए इसको दबाया, विंडोज़ बटन दबा के VLC दबा के एंटर मार दिया और VLC प्लेयर को खोल दिया। तो इस तरह से आप लोग कोई भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और यहाँ पर चला सकते हैं। मैंने एक खुद से स्क्रिप्ट लिख के रखा है। यहाँ पर देखिए कोड्स के अंदर ये शॉर्टकट एंड स्क्रिप्ट, यहाँ पर ये वाला कोड मैंने बनाया, ये देखिए इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब 4 बटन का काम क्या क्या हो जाएगा देखिए। पहला बटन है आपका डेस्कटॉप, मतलब ये मिनिमाइज करने के लिए, जो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। तो इसका एक अच्छा यूज ये हो सकता है, अगर एक ऐसा रीड स्विच देके इस स्विच को रिप्लेस कर दिया जाए। रीड स्विच वो होता है जो एक मैग्नेट की प्रेजेंस में स्विच को कनेक्ट कर देता है। तो मानिए कि मैं यहाँ पर इस वाली स्विच को रीड स्विच से रिप्लेस कर देता हूँ। तो मानिए कि आप कंप्यूटर में कोई भी उल्टा सीधा देख रहे थे और अचानक आपका मम्मी आ गई। मम्मी क्या किया, दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा में एक मैग्नेट लगा हुआ था, आपने लगाए थे, और एक रीड स्विच लगा दिए थे। जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैग्नेट रीड स्विच से पास से गया और आपका कंप्यूटर में सब कुछ मिनिमाइज हो गया। फिर मम्मी चली गई, यहाँ पर दरवाज़ा फिर से दे दिया, मैग्नेट गया और सब कुछ आपका जैसा था वैसा आ गया। तो ये एक अच्छा एप्लीकेशन हो सकता है इसका। भैया देखिए आप इस स्क्रिप्ट में सेकंड कोड क्या है, ये किसी भी हालत पे अगर ये दबा देते हैं तो कंप्यूटर आपका लॉक हो जाएगी। थर्ड बटन में मैंने सेट करके रखा अनलॉक। अब देखिए मेरा इस थर्ड बटन में क्या होगा, जैसे ही इसको दबाऊंगा तो ये मेरा कंप्यूटर को अनलॉक कर देगा। यहाँ पर एंटर दबा के पासवर्ड दबा के ये कंप्यूटर को खोल देगा। अब देखिए इस फोर्थ बटन से क्या होगा, इसको जैसे ही दबाऊंगा क्या मैजिक होता है। ये पहले क्रोम सर्च करके क्रोम को खोलेगा, उसके बाद इसको फुल स्क्रीन करेगा। यहाँ पर फ्री सर्किट लैब का URL देगा, मतलब मेरा चैनल का। उसके बाद ये मेरा चैनल खोल देगा। तो इतना स्क्रिप्ट इसके अंदर लिखा हुआ था। तो चलिए देखते हैं इस कोड के अंदर क्या था। तो भैया बटन 1 में था ये कीबोर्ड GUI + D, मतलब विंडोज़ की + D, तो ये डेस्कटॉप दिखाएगा। बटन 2 में क्या सेट किया हुआ था, विंडोज़ की + L, तो ये कंप्यूटर को लॉक करता है। बटन 3 में क्या था, यहाँ पर विंडोज़ की + लॉक, पहले लॉक करेगा, मतलब पहले अनलॉक भी था, 3 नंबर की दबाने से पहले लॉक होगा, फिर जाके ये पासवर्ड देके अनलॉक करेगा। तो देखिए पहले ये क्या करेगा, पहले ये लॉक करेगा कंप्यूटर को, अगर लॉक था तो भी लॉक करेगा, अनलॉक था तो भी लॉक करेगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ये पहले क्या करेगा, 1 सेकंड डिले करके एंटर दबाएगा। एंटर दबाने से क्या होगा, पासवर्ड एंटर करने की स्क्रीन आएगा। उसके बाद 1 सेकंड बाद ये आपका पासवर्ड डालेगा। यहाँ पर आपका कंप्यूटर का पासवर्ड लिख देना तो काम हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये एंटर दबा देगा, उसके बाद थोड़ा सा डिले कर देगा, तब ये कंप्यूटर खुल जाएगा। और बटन 4 में क्या था, ये जो मेरा चैनल खुल रहा था, यहाँ पर है, पहले विंडोज़ की दबाएगा, फिर 1 सेकंड डिले करेगा, उसके बाद क्रोम लिखेगा उसमें सर्च करने के लिए, फिर 1 सेकंड रुकेगा, उसके बाद एंटर दबाएगा, मतलब क्रोम सर्च होके आ जाएगा। यहाँ पर जब ये क्रोम सर्च कर लेगा उसके बाद एंटर दबा देगा इस स्क्रीन में आके। एनीवे, तो उसके बाद देखिए अगर आपका क्रोम खोलने में ज़्यादा टाइम लगता है तो यहाँ पर आप लोग इसको ज़्यादा कर सकते हैं। मेरा 2 सेकंड से कम लगता है तो मैं 2 लिख दिया। उसके बाद ये विंडोज़ GUI की, मतलब विंडोज़ की + आप एरो दबाएगा ताकि ये फुल स्क्रीन हो जाए क्रोम आपका। उसके बाद ये एक टेक्स्ट लिखेगा उसमें, जो है youtube.com/freecircle मेरा चैनल का URL। उसके बाद थोड़ा सा डिले करेगा, उसके बाद एंटर दबा देगा। तो इतना काम करेगा। जो भी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ये कोई आम कीवर्ड कर सकता है क्या, वो तो बोलो। तो यहाँ पर जो कोड है ये पूरा स्क्रिप्ट को एक एक काम ये करता रहता है। अब दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, यहाँ पर हम लोग मीडिया कंट्रोल का एक कोड दिखा के आपको इस वीडियो को एंड करेंगे। यहाँ पर ओनली वॉल्यूम रोटरी है, यहाँ पर वॉल्यूम ब्राइटनेस और स्क्रॉल है, तो इस वाली को हम लोग यहाँ पर दे देते हैं। ये एक बहुत ही मैजिकल कोड है, तो इस कोड को रन करने के लिए हमें यहाँ पर रोटरी एनकोडर लगाना पड़ेगा, तो वो कनेक्शन मैं जल्दी से कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों ये एक रोटरी एनकोडर मैंने लगा दिया। इसका कनेक्शन कैसे किया वो यहाँ पर आपको इसी फोल्डर में मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर आप देख के कनेक्शन कर सकते हैं कैसे रोटरी एनकोडर लगेगा। अब देखिए इस कोड में क्या है, इस रोटरी को जैसे ही मैं घुमाता हूँ ये वॉल्यूम बढ़ाता है, वॉल्यूम कम करता है। उसके बाद एक बार दबा के घुमाता हूँ तो ये ब्राइटनेस कम ज़्यादा करता है। उसके बाद फिर से दबा के घुमाता हूँ तो देखिए ये साइड में स्क्रॉल करता है, देखिए इस विंडो को। तो इस तरह से ये कोड काम कर रहा है दोस्तों। ये ओनली कंप्यूटर में नहीं, ये आपका किसी फ़ोन में भी काम कर सकता है। तो देखिए मेरा इस फ़ोन में दिखा रहा हूँ, अभी इसको घुमाता हूँ तो क्या होता है, देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, कम हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ब्राइटनेस डिस्प्ले की कम ज़्यादा हो रही है, फुल हो गया, अब देखिए लो हो गया।
उसके बाद करता हूँ तो ये माउस का कर्सर आ जाता है, ये साइड स्क्रॉलिंग ये फ़ोन सपोर्ट नहीं कर रहा है एनीवे। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें काम करता है, वॉल्यूम वगैरह और ब्राइटनेस वगैरह। तो ये एक मीडिया कंट्रोल अच्छा सा बना सकते हैं इससे। तो देखिए भाई पीको कितना पावरफुल है और पीको क्या क्या कर सकता है। अगर ये करने के बाद आपका डिस्प्ले की ब्राइटनेस ऐसे चेंज नहीं होता है तो आपको एक बार रिबूट करना पड़ेगा, फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपको एक सलाह यही दूंगा कि आप एक पीको खरीद लेना, क्योंकि पीको इतना अच्छा प्रोजेक्ट पीको से बन सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो जस्ट एक पीको खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।